सुअप्रान बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में हम लोग अभ्यास सागर बुक से नाटक में नाटक पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसी पाठ से कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ा था और जाना था। यह व्याकरण का पाठ है, तो इस पाठ का शीर्षक ही है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो हमने पहली वाली कक्षा में पढ़ा था कि कहाँ पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ ही हम लोगों ने इसको लगाए जाने के और नहीं लगाए जाने, यानी कहाँ अनुस्वार होगा कहाँ पर नहीं होगा, उसी तरह से कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पर नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इसके नियम हैं और कहाँ कहाँ पर नियम लागू होते हैं। तो आइए एक बार हम लोग इस पाठ के सभी प्रश्नों का, पूर्व पढ़ाए गए प्रश्नों का एक बार फिर से हम लोग अवलोकन करते हैं और उसके बाद आगे के प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो जिस तरह से कि इस पाठ में दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करना है, दूसरे में अनुनासिक का प्रयोग करना है। उसी प्रकार यहाँ दोनों को मिला करके उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। ये रहा पांचवा प्रश्न। इसमें सारे नियमों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसे पहला है पंचम वर्ण। अब ये पंचम वर्ण कौन कौन सा है हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। दूसरा है उसी तरह से यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य डैश आए तो उस वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी प्रश्नों के बारे में बारी बारी से ध्यानपूर्वक पढ़ा था और इसको जाना था कि किस प्रकार से नियम कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं। अगला है कि यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये हो गया। यदि डैश वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा कि अब इसमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं डैश से एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण के ऊपर डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, समझा था और आप लोगों ने इसको किया भी था, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं। और अगर किसी प्रश्न में अभी भी आपको किसी भी प्रकार की शंका हो, संदेह हो, तो आप इस कक्षा के उपरांत 10 मिनट पहले, कक्षा समाप्त होने से 10 मिनट पहले आप अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को ग्रुप में डाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर है दो तरह से लिखने का, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके फिर से इन शब्दों को दोबारा लिखना है। इसको भी आप लोगों ने समझा था और जाना था। अगला है यहाँ पर कहाँ पर होगा, यानी पांचवें प्रश्न में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ पर न पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का त वर्ण आता है तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो पहले उदाहरण में हाँ लिखा हुआ है और इस प्रकार से कई अन्य उदाहरण भी हम लोग देखे। उसमें कहीं पर जैसे अन्न है तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, कारण उसका लिखना है किस लिए, क्यों नहीं होगा अनुस्वार का प्रयोग। उसी प्रकार से अगला है यहाँ पर बंदर है तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से ये वाला हो गया इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ भी संबोधन शब्द है तो यहाँ पर हमको लिखना है कि इसका प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब रहा अगला सम्मान। सम्मान शब्द में फिर से हम देखेंगे कि पांचवें प्रश्न में जाएंगे कि वहाँ पर दिया हुआ है नियम कि जब एक पंचम वर्ण के बाद फिर से दूसरा पंचम वर्ण, यानी वही पंचम वर्ण दोबारा आए तो वहाँ पर हमको अनुस्वार का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसका भी प्रयोग हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ भी उसी तरह था कि अनुस्वार लगाना है, और आप यहाँ देखें कि अनुस्वार लगाने के बाद दोनों शब्दों में किस तरह से परिवर्तन हो गया, यानी कि इसका एक अर्थ है और जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो इसी शब्द का प्रयोग एक
अर्थ एक दूसरा हो जाएगा, माने अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह जैसे आधी, आधी का मतलब आधा, हाफ, लेकिन जब यहाँ पर हम अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे तो इसका आधी, आधी इसका उच्चारण आधी न करके हम इसका उच्चारण करेंगे आंधी, और इसका जोरों की, इसका अर्थ होता है बहुत तेज़ हवा, बहुत जोरों की हवा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अब 9वां प्रश्न है उसी तरह से, इन्हीं सब शब्दों को लेकर के बिना अनुस्वार अनुनासिक का एक बार लिखा हुआ है और एक बार उसका प्रयोग करके, और दोनों के अर्थ में किस प्रकार की भिन्नता आई उसे देखते हुए हमको वाक्य का प्रयोग करना है। अब रहा अगला 10वां प्रश्न, तो इसमें भी है, हैं और हो इसका प्रयोग करना है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था है का प्रयोग कहाँ पर होगा, हैं का कहाँ पर होगा और हो का कहाँ पर होगा। जैसे हम अपने बराबर वालों में, दोस्तों में बोलते हैं हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस प्रकार से। उसी प्रकार से है, इसका प्रयोग एक वचन के लिए होता है, और शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है यहाँ पर, तो एक वचन के लिए इसका प्रयोग हो गया। और हैं का प्रयोग बहुवचन में भी होता है, और जो आदर्श सूचक शब्द है या जो व्यक्ति हमसे आदरणीय हैं, हमारे आदर के योग्य हैं, उनके लिए अगर हमको है और हैं में चुनना है कि हमें किस दोनों में से किसका प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हम आदर सूचक के लिए हैं का प्रयोग यानी कि अनुस्वार लगाकर है का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि मोहन की माताजी आई, तो अब यहाँ पर हम है नहीं लगाएंगे क्योंकि माताजी आदरणीय हैं, तो हम लिखेंगे मोहन की माताजी आई हैं। तो इस तरह से ये 10 अंतिम प्रश्न हो गया उस दिन के पाठ का। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से लगाया जाता है और किस तरह से उसका उच्चारण होता है। तो चलिए इसके बाद अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के पाठ का पहला यानी कि आज की हिंदी कक्षा का पहला प्रश्न होगा।